एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको अपने ऊपर देखते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए। अगर आप अच्छे हो जाते हैं, चार्ट देखना, चार्ट पैटर्न समझना, ये सारी चीजें फॉलो कीजिए। वेल गाइज, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं या फिर आपका बिगिनिंग टाइम है तो दोस्तों बिगिनिंग टाइम में अगर ये वीडियो आपको मिल गया है और इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो डेफिनेटली एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपकी लाइफ चेंज हो सकते हैं। आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और आपकी जो स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग जर्नी है उसको कैसे आप आगे तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कैसे आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी बिगिनर ट्रेडर मार्केट के अंदर आता है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, काफ़ी सारी चीज़ें सुन के या फिर काफ़ी सारे लोगों का प्रॉफिट देख के, काफ़ी सारी चीज़ें देखकर मार्केट के अंदर वो एंटर हो जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होती है अपनी कैपिटल की कैपिटल वो कितनी यहाँ पर लेके आता है और कितनी मार्केट के अंदर डिप्लॉय करता है। तो यहाँ पर एक जो बिगिनर ट्रेडर होगा, जिसके पास पैसा होगा, तो वो आई थिंक 5 लाख 10 लाख से मार्केट के अंदर आ जाएगा। बट किसी के पास पैसा कम होगा तो वो भी कहीं से कर कुरा के यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक आ जाएगा, और जब तक उसको समझ में आएगा तब तक वो जीरो भी हो जाएगी। तो प्रॉपर आपको मार्केट में आने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है? तो दोस्तों मार्केट में आने के लिए ओनली आपको 50,000 रुपीज से मार्केट में आना चाहिए, इससे ज़्यादा कैपिटल आपको नहीं चाहिए। और 50,000 कैपिटल को भी आपको 3 भागों में डिवाइड करना होता है, जिससे दोस्तों एक भाग से आपको अपनी ट्रेड करनी होगी, यानी कि 50,000 से ही आप ट्रेड करेंगे। जो भी ट्रेड करेंगे वो 50,000 से ही ट्रेड करेंगे। इतना पैसा होना चाहिए लास्ट के अंदर कि वापस आपका लॉस हो जाए, चाहे 50,000 से अगर 5,000 भी आपका लॉस हो जाए तो जो बाकी का पैसा पड़ा है उस पैसे से आप वो 5,000 वापस से रिकवर कर सकें, या फिर आप और भी आगे ट्रेड करके कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि आपको इक्विटी के अंदर ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आपको ऑप्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, आपको इक्विटी के अंदर ट्रेड करना चाहिए। अगर इक्विटी के अंदर आप अच्छे हो जाते हैं, चार्ट देखना, चार्ट पैटर्न समझना या फिर कैंडल स्टिक को समझना स्टार्ट कर देते हो कंप्लीट, और आप इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, तभी आप यहाँ पर समझ पाओगे कि मार्केट कैसे वर्क करता है। अगर दोस्तों मार्केट का बेसिक ही आपको समझ में नहीं आएगा तो मार्केट से कैसे आप ग्रो हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ है कि जब तक आपकी स्ट्रेटजी, आपका सेटअप जब तक नहीं बनता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। इनिशियल डेज में क्या होता है, जो भी बिगिनर ट्रेडर होता है उनको प्रॉफिट के लिए चुल मची होती है, वो हर कहीं पर ट्रेड मारते रहते हैं आड़ा टेढ़ा, और लॉस होने के बाद फिर जो उनका सेटअप बनता है उस सेटअप के ऊपर वो ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है कि आपका ट्रेड जब होगा जब आपका सेटअप बनेगा, जब आपका सेटअप बोलेगा यहाँ पर ट्रेड करो। कोई भी सेटअप यूज़ करो, आप किसी का भी सेटअप यूज़ करो, बट आपका सेटअप बनता है तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पर ये है, चौथा पॉइंट ये है कि आप अपना जो एसएल है वो परफेक्ट एंट्री के साथ ही दोगे। जो एसएल है आपके सूटेबल एसएल हैं तभी आप वहां पर एंट्री करोगे और तभी वहां पर आप एग्जिट करोगे। यानी कि अगर ट्रेड आपका सेटअप बन गया है और आपके सेटअप के अंदर आपका 500 का डेली का जो लॉस है वो आपने डिसाइड कर रखा है, अगर वो 1000 हो रहा है, 1500 हो रहा है, आपका एसएल 1500 रुपये का हो रहा है, तो आपको वहां पर वो जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिल्कुल भी वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस ट्रेड को इग्नोर करना है। अगर आपका 500 वाला एसएल वाला ट्रेड मिल रहा है आपको तो वो ट्रेड करना है, वो सेटअप बन रहा है तो वो ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ज़्यादा बड़ा एसएल वाला ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। और अपने जो सेटअप बना है वहाँ पर एग्जैक्टली आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और एग्जैक्टली अपने टारगेट पर एग्जिट भी करना है। अगर दोस्तों एक बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में चलने के बाद अगर वो फिर लॉस में आके आप काटते हैं तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये माइंड में रखना।
अगर आप प्रॉफिट के अंदर काटते हैं तो आप एक ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि आपको ग्रीन देखना पसंद है, रेड देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चीज होती है और इस चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक है। पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर फिक्स योर ट्रेड, यानी कि डे के अंदर आपको अपने ट्रेड को फिक्स करना होगा। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, फिक्स योर ट्रेड एंड टाइम। आपको टाइम और आपका जो ट्रेड है वो फिक्स करने होंगे। आप दिन में 2 ट्रेड करोगे, 3 ट्रेड करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, वो सारा का सारा आपको फिक्स करना है, क्योंकि दोस्तों ये एक बिजनेस है। आपको बिजनेस को डिसिप्लिन के साथ और अपने जो मैनेजमेंट है उसके साथ ट्रेड करना होगा। अगर आपने ट्रेड फिक्स नहीं कर रखे हैं तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन सकते हैं और कभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो फिक्स कीजिए, दिन में 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है, और टाइम भी फिक्स कीजिए। आपको मॉर्निंग में 9:30 से 11 बजे के पास बीच में करना है, या फिर आपको सेकंड हाफ के अंदर 1-1:30 बजे से 3 बजे तक करना है। तो वो सारी चीजें आप मैनेज करोगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ये चीज भी मेंशन करके रखिएगा, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी रिस्क को मैनेज करना है, यानी कि आप अपनी कैपिटल को मैनेज करना है, जो कि पहला पॉइंट था कि अपनी कैपिटल को अगर आप मैनेज नहीं करोगे, अपने रिस्क को मैनेज नहीं करोगे, तो यहाँ पर आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है चार्ट के बारे में। आप चार्ट कैसे देखते हैं, कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए। आप हमेशा चार्ट देखेंगे, कोई किसी से इंस्पायर होकर 1 मिनट का चार्ट देखेगा, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई हाफ आवर का, ऐसे चार्ट को डिफरेंट वे से देख सकते हैं आप। बट एनालिसिस आप डेली चार्ट पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, हावरली चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, 30 मिनट के चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस कर सकते हैं। बट आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तब आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको देखना होता है कि मार्केट किस साइड में मोमेंटम कर सकता है, मार्केट अप साइड में जा सकता है या फिर डाउन साइड में जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी होती हैं, और आपको अपना जो टाइम है, अपना जो टाइम फ्रेम है वो डिफाइन करके रखना होता है कि कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर मैं यहाँ पर ट्रेड करूँ। तो ये चीज़ भी यहाँ पर रखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आता है बिल्ड योर माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, यानी कि दोस्तों सारा का सारा गेम है, 90% इसी चीज़ का गेम है मार्केट के अंदर कि आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी कैसी है। अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट, जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको फटाफट से इस ट्रेड से एग्जिट करने को बोलेगा। जब भी आपको थोड़ा सा लॉस देखेगा और आपको एग्जिट करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपने माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करना होगा कि यहाँ पर वो कैसे होता है कि अपने आप पर बिलीव करो, अपने जो पैटर्न्स हैं, अपने चार्ट एनालिसिस हैं, उसके ऊपर बिलीव करोगे तो आपकी माइंडसेट और साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ये चीज़ भी अपने माइंड में रखेंगे। और गाइस जो लास्ट पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट है कि आप जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको अपना PNL नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट सही नहीं होता है, और आपकी जो साइकोलॉजी और माइंडसेट होती है वो आपकी खराब होती है। इसका रीज़न ये है कि जब भी लॉस या फिर प्रॉफिट दिखेगा तब आप या फिर लॉस में एग्जिट कर दोगे या फिर प्रॉफिट में एग्जिट कर दोगे, जो कि थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी मारी है तो दोस्तों 1000-1500 लॉस दिख रहा है तो आप वो एग्जिट कर दोगे। उसके बाद वो आपका ट्रेड चलेगा, तो फिर वो ट्रेड चलेगा तो आप क्या करोगे, फिर उसमें एंट्री करोगे और गलत एंट्री होगी और वो डबल लॉस होता रहेगा। तो आपको PNL को अवॉइड करना होगा, PNL को बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर PNL देखोगे तो ये ऐसी चीज़ें आप करते रहोगे। अगर प्रॉफिट की बात करें, अगर कहीं मार्केट ज़्यादा मूव करने वाला है, मार्केट आपके टारगेट के पास जाने वाला है, मार्केट 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट मूव करने वाला है और वहाँ पर आपने 500-700 रुपये लेकर एग्जिट कर दिया, और जब मार्केट रिट्रेस्ट करेगा तब उसमें आप ट्रेड में एंट्री करोगे, और जब मार्केट वापस थोड़ा सा डाउन साइड में आएगा आप वहाँ पर अपने PNL को देखकर एग्जिट कर दोगे। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इन चीज़ों को आपको इग्नोर करनी होगी। और दोस्तों ये जो सारे पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आपने अपने डायरी में नोट डाउन कर दिए और डिसिप्लिन के साथ आपने इनको फॉलो करा, तो डेफिनेटली विद इन 6 मंथ के अंदर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर।
ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने भी फॉलो करी है और इन सारी चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको एक ट्रेडर बनता है तो अभी यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड करो तो आपको क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा और आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और मेरे पेज को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।